क्या कि इसलिए कि एक बंगाली भाई ने बांग्लादेश का था, उन्होंने कहा कि हजरत हमको शेर सिखाएगी। बोले शेर सिखाएगी, हम औरत है। बोला नहीं, हमको उर्दू बोलने नहीं आती है ना, हम शेर नहीं सीख पाओगे। बोला नहीं सीखेगा, हम सिखाइए। हम बोले ठीक है, हम जैसे बोलेगा वैसे बोलेगा। बोला हाँ ठीक है। हमने कहा कि बोलो, ना शिकवा करेगा, ना गीला करेगा, ना शिकवा करेगा, तुम सलामत रहो, रब से यही दुआ करेगा। तो वो बोला ना सूखा करेगा ना गीला करेगा। अरे शिकवा बोलो, शिकवा को सूखा बोल रहा है। बोला ना सूखा करेगा ना गीला करेगा, तू साला मत रहो, हम रब से यही दुआ करेगा। मतलब तुम सीख लिए शायद। एक मतलब बस भोजपुरी का, कितना सुंदर मोरे माशाअल्लाह, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ हाँ बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला। तकबीर, अल्लाहु अकबर, सर डौहा भारी, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुफ्ती मुश्ताक साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। मस्जिद के हवाले से मैंने चंद आयतें तिलावत की है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मौला आपके सुनने को और मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों नौजवानों, जलसे में आए हो, यहां से कुछ लेकर जाना। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज, और रोजे से थे, नफली रोजे से थे, नफल के रोजे से थे। एक आदमी देहात से, गांव से खीर बना के लाया, बोला कि हजरत को अपने हाथों से खिलाएंगे। हजरत रोजे से हैं, इस बेचारे देहाती को पता नहीं है कि हजरत रोजे से हैं। दरबार में आया, सलाम किया, बैठा। हजरत ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा कि हजरत मैंने अपने हाथों से ये खीर बनाया है, अगर आपकी इजाजत हो तो खिला दूं। हमने कहा खिला दो। लिया, हजरत को खिला दिया। एक आदमी मुरीद बोला कि हजरत आप रोजे से हैं? बोला हमको पता है रोजे से हैं, हमको पता है हम रोजे से हैं, हमने रोजा तोड़ दिया है। अरे ये देहात से, गांव से ये मेरे लिए खीर बना कर लाया है, अगर मैं ना खाता तो इसका दिल टूट जाता, इसका दिल टूट जाता। मैं रोजे से था, रोजा तोड़ लिया, रोजे का कफारा है, किसी का दिल टूट जाए इसका कफारा नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, वो मुसलमान है। या तो भाई भाई में नहीं बन पाती। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। पड़ोसी पड़ोसी में नहीं बन पा रहा। अफसोस का मकाम यह है मुसलमानों, ये इस्लाम नहीं है। सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है।
रोजा रख लेने का नाम सिर्फ इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह कहता है कि ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। किसमें दाखिल हो जाओ? अरे जोर से बोलो ना भाई। अच्छा, कोई आदमी इस्लाम का नाम का नहीं ना यहाँ? कई जगह तकरीर कर रहे थे, हजरत जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो नौजवान अभी वे किया था, बोले अरे मौलवी साहब हमारा नाम क्यों जल क्यों? पीछे नहीं बैठा के बीच में बैठा। हजरत थोड़ी देर के बाद फिर बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है, बीच से उठ के आगे में बैठा। लास्ट टाइम हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो ये नौजवान खड़ा हुआ बोला अब कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे? बताइए। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जहां पर माँ बाप की खिदमत करते हो वहीं पर बड़े भाई के भी अदब करो, छोटों पर शफकत करो। और सुनो साथ ही साथ, ओ क्या इस्लाम है, क्या मेरा मजहब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं घर में अगर सालन बनाओ तो थोड़ा शोरबा बढ़ा दो। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह शोरबा क्यों बढ़ा दें, ज्यादा शोरबा हो जाएगा तो तरकारी में टेस्ट नहीं होगा ना। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया शोरबा बढ़ा दोगे ताकि थोड़ा पड़ोसी को भी दे दो। यहां तो अकेले टंकी फूल, पड़ोसी को कौन देखता है? अच्छा पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कौन है? सिर्फ मुसलमान पड़ोसी है? ना ना ना, पड़ोसी में कौन है? हिंदू है वो भी पड़ोसी है, ईसाई है वो भी पड़ोसी है, क्रिश्चियन है वो भी पड़ोसी है, बौद्ध है वो भी क्या कहते हैं पड़ोसी है। और सुनो चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर वो तुम्हारा घर के बगल में उसका घर है, सुनो वो तुम्हारा पड़ोसी है। अल्लाह अकबर कबीरा। पड़ोसी कहां तक है? 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, ये सब तुम्हारे पड़ोसी है। कौन है पड़ोसी? तो पड़ोसी को प्यार करना चाहिए कि सताना चाहिए? हाँ, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। मुसलमान वो है। एक यहूदी रास्ते से जा रहा था, एक पत्थर देखा, पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है। तो यहूदी खड़ा हो गया, बोला ये पत्थर इस रास्ते में नहीं पड़ा होता, अगर लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। तो किसी ने पूछा कि क्यों, कोई मुसलमान गुजरता तो क्या होता? बोला ये पत्थर रास्ते पे नहीं मिलता, किनारे में मिलता। कोई मुसलमान नहीं गुजरा है इसलिए ये पत्थर बीच रास्ते में है। अगर कोई मुसलमान गुजरता तो ये पत्थर बीच रास्ते में नहीं, किनारे में मिला। अल्लाहु अकबर। उलमाए किराम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है मेरा मजहब इस्लाम। कुर्बान जाओ, अमन का मजहब, पैगाम मोहब्बत का मजहब। और कुर्बान जाओ नौजवानों, हम लोगों ने अपने दीन को भुला दिया। हम मानते कहां? तकरीरें तो सुनते हैं, अमल नहीं है। अमल नहीं है। अगर अमल हो तो हमारी जिंदगी बन जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बहुत सारे नौजवान यहां पर ऐसे, और कुर्बान जाओ आए जलसा सुनने के लिए, सर पे टोपी नहीं है, टोपी नहीं तो रुमाल बांध लेते, रुमाल नहीं था तो जो ब्याह किए थे पगड़ी बांध लेते, नहीं ब्याह कर लेते। बच्चा हंस रहा। शादी के नाम तो सब मुस्कुरा देता है। शादी के नाम दुआएं लो, बुजुर्गों की दुआएं लो, बुजुर्गों की दुआएं लो। एक हजरत जलसे में आए, एक नौजवान ने बड़ी खिदमत की, पैर दबाया, हाथ दबाया, सर दबाया। तो हजरत बोला कि बेटा बड़ी खिदमत की, ले मांग, मुझसे क्या मांगता, मैं दुआ देता हूँ। बोला हजरत जो दुआ दे दीजिए। और तो हजरत पूछा कि बच्चा उच्चा है तुमको? तो ये नौजवान बोला कि नहीं है। बोला जो अल्लाह तुमको औलाद की खुशी से तेरी बीवी की गोद भर देगा, जा। 1 साल के बाद हजरत फिर आए जलसे में, तो वो लड़का फिर मिला। तो हजरत बोला कि बेटा कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, बेटा होगा चाहे बेटी होगा, हुआ कुछ नहीं? ये लड़का बोला कि कुछ नहीं। हजरत बोले कि अच्छा ठीक है, अब की बार हम दुआ कर रहे हैं,
कि जरूर अल्लाह अगले साल तक बेटा चाहे बेटी देगा। जाओ। तीसरे साल फिर हजरत जलसा में आए तो नौजवान फिर आया तो हजरत देखते ही समझ गए कि बेटा अब सुनाओ क्या नाम रखे हो, बेटा हुआ या बेटी हुई। ये नौजवान तो हजरत बोले अरे बाप, हम तो जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, आखिर गड़बड़ कहाँ है। तो हजरत पूछा रे बेटा बियाह कर लज है? बोले नहीं बियाह नहीं करेंगे। तो बच्चा कहाँ होगा? अरे बच्चा होगा। दुआएं लो, पड़ोसी के हुकूक को अदा करो, माँ बाप का मकाम बड़ा ऊंचा है, ये मेरा मजहब इस्लाम का पैगाम है, ये मेरा मजहब इस्लाम कहता है। लोगों सिर्फ जलसा सुनने से नहीं होगा, अमल करना हो। अमल करेंगे इंशाल्लाह? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। हाथ तो बहुत जोर से हम उठा देते हैं लेकिन अमल नहीं है। अब इधर अभी मुझसे कहा गया कि हजरत थोड़ा जहेज पर रोशनी डालिएगा। अब किस किस पर रोशनी डालें? यहाँ जहेज लिया जाता है, जहेज शादी ब्याह में है थपाती। बोलो बोलो, अपने आप को मुसलमान कहते हो, क्या शरीयत ने इजाजत दिया तुम्हें जहेज लेने की? अपने आप को मुसलमान कहते हो और बताओ तुम्हें किसने इजाजत दे दिया लड़की वाले को 2 लाख 3 लाख रुपए लड़की वाले से लेना? अब वो बेटी वाला कहां से पैसा ला कर दिया है? कभी तुमने गौर किया जमीन बेचा है कि सूद पे पैसा उठाया है कि कर्जा पे पैसा उठाया है? वो बेचारा गरीब बाप रात को नींद नहीं आती है इसलिए कि उसके सर पे जवान बेटी बैठी है। बाप को नींद नहीं आती है, भाई को नींद नहीं आ रही है, उनके सर पे जवान बहन बैठी है। तुम्हें कैसे पता चला? इस पैसे को तुमने कितने बेदर्दी के साथ खर्च किया है, 2 लाख टका को। अच्छा, बारातों बहुत है। बारात, एक लड़का का घर यहां से जहां शादी उसकी होने वाली थी, लड़की का घर 1 किलोमीटर की दूरी थी, 1 किलोमीटर की दूरी। यह लड़का बारात के लिए 60 गो स्कॉर्पियो किया था और जब गाड़ी खड़ी हुई तो लड़की का घर पार कर गया। जाओगे कहां बारात लेकर के? अरे पूरे अररिया घूमो। ये अपना पैसा नहीं ना है, ये पैसा जो स्कॉर्पियो किया है ये अपने पैसे का स्कॉर्पियो नहीं किया है। ये लड़की वाले से जो 3 लाख 2 लाख रुपए लिया है ये उसके पैसे का स्कॉर्पियो है। अल्लाह को नहीं जवाब देना है, अल्लाह नहीं पूछेगा। अल्लाह पूछेगा, फरिश्ते इतने झाड़ू मारेंगे सर का बाल उड़ा देगा। मुसलमानों डरो, ये जहेज मजहब इस्लाम में नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये जो बारात गाड़ी भर भर के जाते हो, मजहब इस्लाम में वलीमा है, निकाह है, बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। बारात किस बला का नाम है? मजहब इस्लाम में है ही नहीं है बारात। लड़की पसंद है, 2-4 आदमी जाओ, निकाह करो, लड़की का हाथ पकड़ो, घर लेकर आओ, वलीमा करो। वलीमा करना नबी की सुन्नत है, चाहे वो एक बकरी का बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो एक बकरी हो, ज़िबा करो, लोगों को खाना खिलाओ। हम कहते हैं बहुत शौक है लोगों को खाना खिलाने का, तो बेटी वाला क्या कहा लेके जा रहा है? खुजली तुमको है तो अपने घर में मिटाओ, बीटेक से लगाओ। लड़की वाले को परेशान काहे कर रहा भाई? तुम 100 आदमी को मत खिलाओ, 1000 को मत खिलाओ, हम कहते हैं पूरे अररिया वाले को खिलाओ, अपने घर में खिलाओ, पसीना हेड हो जाएगा। अपना मैं नामे इंशाल्लाह, अपना नामे अपने दीते पारन अपना जो नामी दस्त दुआ करबो। है कोई ऐसा पहला सखी 10,000 रुपए देने वाला? एक आदमी कोई मर्द मुजाहिद तैयार हो जाए कि हजरत पहला नाम पहले फहरिस्त में मेरा आना चाहिए। इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इस मजमे के अंदर में तैयार है। पहला नाम 10,000 रुपए देने वाला है कोई पहला सखी, है कोई अल्लाह का चहीता प्यारा बंदा, महबूब बंदा, इंशाल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से पहला नौजवान तैयार हुआ है। देखिए माशाल्लाह, वाह भाई वाह, आ रहा भाई, आ रहा। वाह, क्या नाम बाबू? हजरत लिखिएगा तब ना, कॉपी कलम लेके बैठिएगा तब ना होगा। वो देखिए एमडी दिलशाद गनी, हजरत कॉपी लिखिए, इनका नाम लिखिए, बस्ती का नाम लिखिए, इनका मोबाइल नंबर ले लीजिए, फोन पे करेगा। अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा
दूसरे नंबर पे कोई सखी है, दूसरे नंबर पे कोई सखी, देखिए मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, पार्षद साहब हो, प्रमुख साहब हो, मेंबर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, मास्टर साहब हो, वकील साहब हो, डॉक्टर साहब हो, बड़ा बाबू हो, छोटा बाबू हो, कोई इंशाल्लाह अपना दूसरा नाम पेश करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान। ये देखिए मेरा भाई नौजवान, हजरत पहचानिए ये नौजवान, क्या नाम? ओ मोईदुर रहमान बाबू। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद मोईदुर रहमान बाबू अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह इन्होंने अपना नाम पेश किया। अल्लाह इन अर्दान कबूल करे नो। या अल्लाह मोईदुर रहमान बाबू के उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, अल्लाह कारोबार में, तिजारत में बरकत दे। या अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए मोईदुर रहमान बाबू ने अपना नाम पेश किया है माशाअल्लाह। कत जन हलो हुजूर? प्रथम जन हलो। दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह कोई सखी मेरा भाई है, देखिए नकद है, कैश में है, कैश दे दिए, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम, फोन पे है, फोन पे कर दिए, फोन पे नहीं है कोई परेशानी की बात नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। अच्छा गूगल पे भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा। ए मुसलमानों, पिंडाल में ख्याल रखा है मुसलमानों, ये 10,000 रुपए आप दे दोगे मस्जिद में, आप गरीब नहीं हो जाओगे। अरे कारोबार बंद नहीं हो जाएगा। अरे अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का वादा है। ये सोहराब कल का कभी का वादा झूठा हो सकता है, कुर्बान जाओ, गव्वा बारी के मुसलमानों का वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा अल्लाह कहता कि ना ना ना, मेरा वादा इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा पक्का है। बेशक बेशक है कोई दूसरे नंबर पे पिंडाल में कारी मुजाहिद साहब वहां भी आदमी भेजे, हमारी माबर कसीर तादाद में है, जेवर हो पैसा हो भेजते रहे नाम लिखवा करके माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए, 10,000 टका दिए तो इंशाल्लाह मैं अपना अर्जुन ने 10 दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, मुझे तो 5 आदमी चाहिए मेरे भाई, 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। 5 आदमी को मेरा अल्लाह तौफीक देगा, चुनेगा अल्लाह, अल्लाह जिसको चुनेगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा, ठीक वो बंदा तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई सखी एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर मस्जिद बना दो। ऐ मुसलमानों नौजवानों, अपने नाम से मस्जिद बना कर मर जाओ, सुबह क़यामत तक जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी धरती पर, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह का वादा पक्का वादा है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कुर्बान जाओ, तुम एक नेकी करोगे, एक नेकी का बदला 10 है, एक नेकी का बदला 10 है। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, कोई एक सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है कोई मैं मर्द मुजाहिद इंशाल्लाह, कोई दीन का सिपाही तैयार हो जाए। नाम लिखवाए आकर के, अपना नाम लिखवाए भाई, दिलशाद भाई। ए माशाअल्लाह, दूसरे नंबर पे हमारे दिलशाद बाबू तैयार हो गए। नाम लिखवाए, नाम नबी हसन, गांव कुर्सा काटा, नबी हसन साहब। नारे तकबीर, अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाह माशाअल्लाह। नबी हसन बाबू तीसरे नंबर पे तैयार हुए माशाअल्लाह। कुर्सा काटा, कुर्सा काटा के रहने वाले नबी हसन बाबू हैं, जिंदाबाद। 3 जन हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह नबी 4 तैयार। चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर, 4 चौथे नंबर पे अपनी माँ के नाम पर 10,000। ए नौजवानों, ये 10,000 रुपये आज बहुत बड़ी रकम लग रही है। माँ के नाम, माँ के नाम, माँ के नाम, माँ के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह, बाप के नाम पर ये 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम लग रही है। वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक खून पिलाई है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, वो बाप चिलचिलाती धूप में घट कर मेहनत और मशक्कत करके पाल पोस कर बड़ा किया है, उस माँ बाप के लिए 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे मेरा एक और मर्द मुजाहिद कोई तैयार हो जाए अपनी माँ अपने बाप के नाम पर। ये देखिए नौजवान तैयार हुआ माशाअल्लाह। मोहम्मद अशफाक साहब, कहाँ घर हुआ? दवाबारी के रहने वाला मोहम्मद अशफाक साहब माशाअल्लाह। चौथे नंबर पे हमारा ये अशफाक बाबू तैयार हुए है माँ के नाम। पीते पीते दूध कभी माशाअल्लाह, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे,
अल्लाह। खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। आज ना हम जेंटलमैन बने हैं, उस पल को याद करो जब माँ की गोद में थे। माँ गोद में लेके खाना खाती थी, हम उसकी गोद में पेशाब कर देते थे, पखाना कर देते थे, माँ को घिन नहीं आती थी। और एक बात याद रखना नौजवानों, आज आप जो भी अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल को तेरा बेटा तेरे साथ भी करेगा। ये अदला का बदला है। जैसी करनी, अरे बोलो भाई, जैसी करनी, हाँ ये अदला का बदला है। आज आप अपने बाप के साथ जैसा करोगे, माँ बाप के साथ जैसा करोगे, जब तक दुनिया में भुगत नहीं लोगे, मौत नहीं आएगी। मौत नहीं आएगी जब तक भुगत नहीं लोगे, मौत नहीं आएगी। एक बाप बेटे में लड़ाई हो गई तो बेटा ने बाप का कॉलर पकड़ा। बेटा नौजवान था, बाप बूढ़ा था। बोला बेटा छोड़ दो छोड़ दो। बोला छोड़ेंगे। घर से घसीट कर ओसारा में लाया, ओसारा से घसीट कर आंगन में ले गया बाप को, आंगन से घसीट के दरवाजा पे ले गया। तो बाप बोला कि बेटा बस कर यहीं तक छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। तो बेटा छोड़ दिया। बोला काहे? तो बाप बोला कि बेटा हम भी अपने बाप को यहीं तक घसीट कर लाए थे, इसका बदला तुम चुका दिए। इसलिए नौजवानों, आज अगर अपने माँ बाप के नाम पर पुण्य का काम करोगे, नेकी का काम करोगे, नेक अमल करोगे, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम से करेगा। ये अदला का बदला है और कुर्बान जाओ। इसलिए शायर कहता है, पीते पीते दूध कभी बहुत जल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन में